माँ भारती को प्रणाम है, भारत भारती को प्रणाम है, भारत माता को प्रणाम है। आज हिंदी दिवस है। आज मैं इतनी टाइम दीपक जलाने के बाद आप लोगों से मुखातिब हूँ, क्योंकि आज हिंदी पर बहुत कुछ बोला गया है। हिंदी दिवस अर्थात दिन रात का दिवस है। ये सारे जहां का दिवस है। ये सारे संसार में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। और हिंदी की उत्पत्ति हमारे हिंदुस्तान में हुई है। सिंध भाषा, सिंध को फारसी में हिंद कहते हैं, और सिंधु नदी के किनारे निवास करने वाले लोगों की आम बोलचाल की भाषा को हिंदसा या हिंदी कहा गया। धीरे धीरे इसके कई नाम हुए। भारत माता, हिंदुस्तान, भारतवर्ष। अंग्रेज़ों ने आया तो अंग्रेज़ों के ज़माने हिंदस को इंडस कहा जाता था। इसके बारे में सारे छात्र छात्राएं और परीक्षार्थीगण भली भांति जानते हैं। इंडिया नाम पड़ गया। लेकिन सबसे पहले हमें कहना ये है कि केवल हिंदी दिवस मना लेने से ही हिंदी की मान्यता और हिंदी की पराकाष्ठा, हिंदी की सभ्यता चरमोत्कर्ष पर नहीं पहुंचेगी। हम लगातार आपसे मुखातिब हैं कि हिंदी साहित्य के विकास में, हिंदी गद्य के विकास में, हिंदी काव्य के विकास में हमारे विद्वानों, मनीषियों, संत, महात्माओं और आचार्यों का जो योगदान रहा है वो अद्भुत रहा है। गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो स्वयं कई भाषाओं के जानकार थे, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी की भी जानकारी उन्हें थी और होनी भी चाहिए, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों का शासन था। उन अंग्रेज़ों के शासनकाल में जो हिंदी और अंग्रेजी के तालमेल नहीं बिठाता, भला कैसे अपनी दिनचर्या निभा सकता था। उन ऐसे मनीषियों ने भी हिंदी को कहा कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। उन्होंने कहा अपने संभाषण में कि विदेश जाइए, हर विदेशी भाषा पढ़िए और उस विदेशी भाषा में दिए हुए ज्ञान को अपने भारतवर्ष में लाकर अपनी भाषा में प्रचार करिए। ऐसे थे ये मनीषी, ऐसे थे ये मूर्धन्य विद्वान वक्ता, जो अपनी आम बोलचाल की भाषा में तथा लौकिक और पारलौकिक मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए जो तमाम संस्कार दिए, उससे संस्कृत से आयातित हमारी हिंदी भाषा प्रौढ़ होती गई, विकसित होती गई। हिंदी साहित्य में अच्छे से अच्छे लेख, अच्छी से अच्छी कविताएं, महाकाव्य, खंडकाव्य, फुटकर रचनाएं, फुटकर कविताएं लिखी गईं। लेकिन दुख है, खेद है कि आज भी हिंदी को वह सम्मान नहीं मिल पा रहा है जो आज से 50 वर्ष पहले हो जाना चाहिए था। हालांकि ये 70वां साल चल रहा है, लेकिन 1950 में ही राजभाषा घोषित कर देने की मांग उठाई गई थी। तमाम विद्वान मनीषियों ने इस पर समीक्षा भी लिखा, और द्विवेदी युग जो आया, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो काल आया, उस काल में बहुत से नेता लोग, बहुत से हिंदी के विरोधी लोग यह प्रश्न रखे कि हिंदी को टाइप नहीं किया जा सकता, हिंदी में तमाम लिपियों में अंतर है। यद्यपि अगर देखा जाए तो सबसे वैज्ञानिक लिपि हिंदी ही है, जो साक्षात ब्राह्मी लिपि से उसके बाद नागरी लिपि में आकर के यह समाहित हुई। नागरी लिपि नगर में रहने वाले लोगों की भाषा, और देवनागरी देवताओं की भाषा। देवनागरी लिपि कौन? ब्राह्मी, जो संस्कृत कही जाती है, देवताओं की भाषा। साक्षात ईश्वर ने इस भाषा को प्रयोग किया, और इसी संस्कृत से सौरसेनी, पैशाची, हिंदी और कौरवी भाषा, कौरवी जो साक्षात कुरुक्षेत्र या कौरव क्षेत्र में बोली जाती थी और जो खड़ी बोली के रूप में बोली जाती थी, उसे हम खड़ी बोली हिंदी के रूप में जानते हैं। हिंदी समृद्ध भाषा। संस्कृत से ही हम थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहते हैं कि हिंदी से ही, संस्कृत से ही सारी भाषाओं का उत्पत्ति हुई है। जैसे संस्कृत के 2-4 उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। संस्कृत से लैटिन, उसके बाद लैटिन, फिर इंग्लिश। जैसे संस्कृत का एक शब्द है पितृ, पितृ, पितर, पीटर, फादर। पितृ, पितर
आज है पितृपक्ष, पितर पक्ष चल रहा है। पितृ शब्द से ही पितर, हमारे पितृ देवताओं का आवाहन, मनन, चिंतन और उनसे आशीर्वादन प्राप्त करने का यह पखवाड़ा चल रहा है। ये पितर शब्द से ही बना है। पीतर से ही लैटिन में पीटर, फिर ग्रीक भाषा में पीटर बना और उसके बाद पुनः जो है हिंदी पिता, पितृ, फादर बना। तमाम बातें से ब्रदर, आप जानते होंगे कि भोजपुरी में बिरादर कहा जाता है। का हो बिरादर, का हालचाल बा। ये बिरादर से, बिरादर शब्द जो है संस्कृत से लिया गया। भ्रातर, भ्रातर से भ्रातर भाई और बिरादर, और बिरादर से ही मिलता जुलता अंग्रेजी का शब्द है ब्रदर। कहीं से कोई अंतर नहीं है, केवल सोच का अंतर है। बल्कि हमारी इंग्लिश भाषा आज से हजारों और यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है और वहाँ से वो आए केवल शासन करने के लिए और अपनी सभ्यता को थोपने के लिए। हम उन्हें उनका अनादर नहीं करते, क्योंकि उन लोगों ने ही जाने अनजाने अपनी बाइबल भाषा का हिंदी में अनुवाद करा करके हमारी हिंदी का भी बड़ा विकास किया। उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि ईसाई मिशनरियों ने हिंदी, खड़ी बोली हिंदी का जो प्रचार प्रसार किया वह अद्भुत योगदान है। उनको तो शासन करना था और अपने धर्म को हमारे सारे हिंदुस्तान में लगाना चाहिए था, बढ़ाना चाहिए था। परिणाम क्या हुआ? किसी भी देश पर आप राज करेंगे तो दो काम करना अनिवार्य होगा। वहाँ के लोगों की भाषा में वो अपनी बातों को समझाना और उसके बाद उनके धर्म पर प्रहार करना। बाइबल, क्रिश्चियन, ईसा धर्म लगाना चाहते थे, लेकिन उन्हें एक भूल कर दिया। अपनी बाइबल का हिंदी में अनुवाद करा करके हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया, इसलिए उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदी भाषा इतनी समर्थ भाषा है कि सारे विश्व में लोग हिंदी सीखते हैं। हिंदी का एक अलग विषय भी पढ़ाया जा रहा है मिस्र में, फ्रांस में, कंबोडिया में और रूस में। रूस की बात आती है तो फिर वह कालजयी फिल्म 420 का वो गाना और वो राज कपूर की एक्टिंग, ग्रेट शोमैन राज कपूर की अदाकारी, नरगिस की अदाकारी कभी नहीं भूल पाएगी हमारी, यद्यपि वो हमारे समय का नहीं है, वो कालजयी रचना है। और ये सारे संगीत, गीत संगीत और जो म्यूजिक है दिल की गहराइयों को उतर जाने वाला है। आज हम देख रहे हैं कि वीडियो चल पड़ा है और इस वीडियो में उन्हीं गानों को नई धुन के साथ, उन्हीं धुनों को नए वर्जन के साथ, नई संगीत, जो नए नए वाद्य यंत्र हैं, तब उस समय में सारंगी, तबला, हारमोनियम और कुछ विशेष यंत्र, वाद्य यंत्र थे, जिनके सहारे जो संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कल्याण जी, आनंद जी ने दे दिया, उसी की तर्ज पर उन्हीं का वर्जन करके नई नई फिल्मों में फिर उन गानों पर पिक्चर बन जा रही है, या उन गानों पर नए नए व्याख्यान दिए जा रहे हैं, नए नए उन पर प्रयोग किए जा रहे हैं। ये अद्भुत दिन है। रूस, ये गाना ये पिक्चर उस समय चली और गाने के बोल हैं जो 420 में राज कपूर गाना गाते हैं, मेरा जूता है जापानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये रूसी शब्द का प्रचार प्रयोग कर देने मात्र से ही, चूँकि उस समय हमारी भारतीय राजनीति में रूस की मैत्री, सहयोगिता और दोस्ताना हाथ आगे बढ़ा हुआ था। परिणाम क्या हुआ? इस गाने को सुनने के लिए, सीखने के लिए और उसके भाव भंगिमाओं को समझने के लिए रूसियों ने हिंदी सीखा। अधिक क्या कहें, धीरे धीरे कालांतर में हमारे देश के मजदूर वर्ग और पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर विदेशों में गए तो अपनी संस्कृति को भुला न सके। भले अंग्रेजियत में दिन भर हालचाल चलती रहे, हलो हाय होता रहा, लेकिन उनके भी परिवारों में जो देश में, अमेरिका में, कहाँ कहाँ हैं, कनाडा में हैं, फिलीपींस, मलेशिया, मलाया, सब जगह हैं, वो सब अपने अपने दिलों में हमारी इस माटी की महक को जो ज़मीन से जोड़ती है लेते गए। थोड़ा सा उदाहरण मैं और देना चाहूँगा कि हमारे देश की माटी की महक में हमारी जो मातृभाषा है वह अपार संवेदनाएं, संभावनाएं और भविष्य की कल्पनाओं को लेकर संजोती है, ताकि हमारा संस्कार बना रहे। विदेशी भाषा में चाहे वो कोई भी हो, क्या है वहाँ तो फिर फादर, मदर, सन, डॉटर। अब इसके बाद की जो पीढ़ी आती है, या तो ग्रैंडफादर, ग्रैंड माँ, ग्रैंड मदर,
ग्रैंड डॉटर आदि आता है। और उसके चौथी पीढ़ी में अगर हम कहें कि ये हमारे परपाजा हैं, ये हमारी परदादी हैं, तो उनके लिए कोई दूसरा शब्द नहीं है। अंकल, चाची। चाची को हम अपने पिता के सगे भाई की पत्नी को चाची कहते हैं और अपने पिता के सगी बहन को बुआ कहते हैं। लेकिन अंग्रेजी में तो आंटी ही सब हो गई। हमारे देश में, हमारी सभ्यता में, हमारे संस्कार में आंटी या चाची कोई लड़की, भाभी तब बनती है जब उसके संस्कारिक वैवाहिक संस्कार और सप्तपदी के बाद वह पूर्णतया ब्रह्म विवाह या जिसे 7 प्रकार के विवाह होते हैं, कभी इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इन 7 प्रकार के संस्कारों से युक्त होकर के जब वो विवाहिता होती है तब जाकर के उसे हम चाची, मामी कहते हैं और आंटी कहते हैं। वो हमारे संस्कार में, हमारी सभ्यता में, हमारी रीति रिवाज में किसी भी कुंवारी कन्या को आंटी शब्द कहना वर्जित है। लेकिन अंग्रेजी में चाची हैं तो भी आंटी, कुंवारी हैं तो भी आंटी, बुआ हैं तो भी आंटी, मामी हैं तो भी आंटी। एक नया शब्द बन जाता है थोड़ा सा अंतर करने के लिए, मैटरनल अंकल, मैटरनल आंटी, मामी हो जाएंगे। लेकिन अब नानी को क्या कहेंगे, नानी के परनानी को क्या कहेंगे? जैसा कि आज पितृपक्ष चल रहा है, हमारे संस्कार में, हमारे हिंदू सभ्यता में 4 पुश्तों को पिंडदान दिया जाता है। माँ, दादी, परदादी, परपाजी आदि को, उससे आगे। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा क्यों? क्योंकि उनके यहाँ एकल परिवार है, बस उनकी फैमिली में बस 2 ही 3 लोग हैं, मदर, फादर और डॉटर, सन। इसके अलावा जो हैं वो सब अंकल हैं या ग्रैंड पा हैं, ग्रैंड मदर हैं। मुझे अंग्रेजियत पर एक जो है कि दुख हुआ। एक जगह मुझे कमेंट मिला, मेरे अपने ने ही मुझे पैटर्नल अंकल कह करके संबोधित किया। पैटर्नल अंकल पितृपक्ष के हमारे अंकल हैं। अब अंकल हैं तो चाचा हो गए, लेकिन हमारा और उससे रिश्ता हमारी सगे खून का रिश्ता है। लेकिन उसके द्वारा हमें पैटर्नल अंकल संबोधित होना थोड़ा खल गया। फिर बाद में ध्यान आया कि सब ये अंग्रेजी सभ्यता, इंग्लिश मीडियम की सभ्यता की देन है। हमारे गार्जियन चाहते हैं कि हमारा बेटा फर्राटे से इंग्लिश बोले, फर्राटे से विदेश जा कर के धन कमाए। क्या हमारे देश में रोजी रोटी नहीं है? क्या हमारे देश में संस्कार नहीं है? लेकिन जब वही बेटा आगे जा कर के अमेरिका में, कनाडा में कहीं भी जा कर के बस जाता है और यहाँ के माँ बाप दोष देते हैं कि हमारा बेटा हमको छोड़ गया, अपने परिवार में हमको नहीं मानता, कैसे मानेगा वो, कैसे समझेगा? जब हिंदी के संस्कारों को, हम हिंदी के संस्कारों को न दे करके अपने सभ्यता को भूल जाते जा रहे हैं और अंग्रेजियत, आधुनिकल, मॉडर्नाइजेशन होने के कारण हम अपने बच्चों को चाहते हैं कि वह इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, लेकिन संस्कार दुविधा में ही रहे। हम उसको दुविधा में झुलाने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि ना वह हमें बाबा, दादी, मामा इत्यादि कहे, लेकिन अंग्रेजी स्कूल में पढ़े, जबकि उनकी सभ्यता में कोई दूसरा है ही नहीं सिवाय फादर मदर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर और ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन। तो फिर हम कैसे सभ्यता को अपनी मुट्ठी में, अपने संस्कार को डाल सकते हैं? जबकि इस कोरोना काल में आप सभी लोगों ने, पूरा विश्व ने देखा कि हमारी भारतीय सभ्यता हर जगह स्वीकार की गई है। इसका एक उदाहरण जो हाय, हेलो, हाथ मिलाना, शेक हैंड करना था, तो आज केवल नमस्ते हो गया है। नमः धन्ते, नमस्ते शब्द भी इसकी व्युत्पत्ति पर देखा जाए तो ये संस्कृत का आयातित शब्द है। नमः धन्ते, नमस्कार है तुम्हारा, नमन है तुम्हारा। हम दूर से नमस्कार करते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं आपके सम्मान में कि हमारा आपका नमन है। और ये हर जगह राजनेता और देश विदेश में लोग आज कोरोना से डर करके अपना रहे हैं। हाथ मिलाना तो अब दूर हो गया, गले मिलना भी अब दूर हो गया। अब सब लोग पास में मिलकर, हमारे देश में, हमारी ऋषि मुनियों की परंपरा में, गुरुकुल परंपरा में क्या था? साष्टांग प्रणाम, लेट करके दोनों हाथों को अपने गुरु, अपने बड़ों के, अपनी देवी देवता के चरणों में स्पर्श कराना था। वो सभ्यता कहाँ चली गई? क्यों? क्योंकि हम, क्षमा करेंगे आप सभी लोग, थोड़ा सा कड़वा सत्य बोलने जा रहे हैं कि हमारे देश में अंग्रेज़ों का राज्य था। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन सारी और कुछ ऐसे अंग्रेजी शब्द
छोड़ के गए, जो जिसके गुलाम हमारी तमाम मॉडर्न सभ्यता भी है, और कुछ हमारे गार्जियन भी हैं। ऐसा हम नहीं कहेंगे, हम भी गार्जियन हैं और हमारे पास भी बहुत से बच्चे हैं, वो जो है कि इस पर अपना मंतव्य व्यक्त करते हैं। तो फिर हम पुनः आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, प्रणाम करना चाहते हैं, आशीर्वाद भी देना चाहते हैं, आह्वान भी करना चाहते हैं कि हिंदी दिवस में 2-4 कमेंट कर देना, टिप्पणी लिख देना और हिंदी दिवस के बारे में कुछ न कुछ बोल देना, कुछ कविताएं सुना देना। हिंदी का मान, हिंदी की व्यवस्था और हिंदी की वो पहचान नहीं हो पाएगी। हालांकि मैं मानता हूँ और सब लोग मानते हैं कि हमारे देश के विद्वानों ने, कथाकारों ने, उपन्यासकारों ने, महाकाव्यकारों ने जो जो रचनाएं लिख दी, उन सभी रचनाओं का विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। जैसे हमारे कवि कुलगुरु कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, मृच्छकटिका, मालविकाग्निमित्रम, ये सारी रचनाएं, भवभीति आदि की जो रचनाएं, वो सबका हिंदी में, ग्रीक में, फारसी भाषा में अनुवाद हो चुका। क्योंकि शेक्सपियर ने भी खुद कहा है कि अगर, हे पाठक और श्रोतागणों, अंग्रेजी के महान विद्वान हैं, सभी लोग जानते हैं शेक्सपियर को, उन्होंने कहा है कि अगर एक ही जगह चारों ऋतुओं को, भाई हमारे यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं, कभी इस पर चर्चा होगी, समय कम है, एक ही साथ जाड़ा, गर्मी, बरसात, और इसी में थोड़ा सा उन्होंने आनंददायी ऋतु जोड़ा है, बसंत ऋतु। इन सारे ऋतुओं का आनंद एक ही बार में, एक ही साथ, एक ही क्षण, एक ही मौसम में आनंद उठाना है तो कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा जाए। सारे सौंदर्य, नौ रस, खड रस भोजन और 6 ऋतुओं का, चारों ऋतुओं का आनंद एक ही जगह है। क्या है उस अभिज्ञान शाकुंतलम में? जैसा शेक्सपियर ने कह डाला, तमाम विद्वान अंग्रेजी के भी कह डाले, विदेशों में ग्रीक भाषा में सब लोगों का, सारी हमारे ग्रंथों का, चाहे वो संस्कृत के हों, चाहे बंगला ग्रंथ के, गीतांजलि देख लीजिए, जो भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कविकुल गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचना है, जिस पर नोबेल पुरस्कार मिला। इस गीतांजलि का बंगला भाषा में है, लेकिन विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। क्योंकि हमारे देश का जो साहित्य है, जो परंपरा है, जो संस्कार हैं, वो सब कहाँ हैं? हमारी सभ्यताओं में ही, पुराणों में। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। हमारा देश थोड़े ऐसे ही थोड़ा सोने की चिड़िया था और विश्व गुरु था। वंदे जगत गुरुम कृष्णम अहम वंदे। हमारे श्री कृष्ण जी, हमारे देवाधिदेव, जो स्वयं कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, वो स्वयं कहते हैं गीता में कि अर्जुन, मैं ही ब्रह्म हूँ। तुम जिन जिन देवी देवताओं को नमस्कार करते हो, प्रणाम करते हो, अंततः उसी प्रकार मेरे पास पहुँचता है। जैसे इस धरती की समस्त नदियाँ विभिन्न पहाड़ों पर जन्म लेती हैं और कल कल निनाद करते हुए अपनी अमृत तुल्य धारा से इस धरा को अभिसिंचित करते हुए एक सागर के ही पास आके मिलती हैं, उसी प्रकार स्वयं गीता में कृष्ण जी ने कहा है कि तुम जिन देवी देवताओं को तुम नमन इत्यादि करते हो, अंततः वो सारा प्रणाम भाव मुझ में ही समाहित हो जाता है। ऐसे दिव्य संस्कार, ऐसी अद्भुत वाणी किसी अन्य भाषा में कहाँ हो सकती है? गीता को ही लिया जाए तो गीता के अनुवाद में विभिन्न विद्वानों ने, यानी कि स्वयं दारा शिकोह को आप जानते होंगे, शायद नाम पुनः याद दिला दूं। दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र था और औरंगजेब का बड़ा भाई था। औरंगजेब, ये दारा शिकोह थोड़ा धर्मनिरपेक्ष होता जा रहा था और वह बनारस में आकर के, बनारस के संस्कृत के विद्वानों के साथ रह करके बनारस में तमाम विद्याओं का अध्ययन किया और वेदों, उपनिषदों तथा गीता का तो वह इतना कायल हो गया कि वह फारसी भाषा में इसका अनुवाद कराया। ये बातें सब, कई और कारण भी थे। औरंगजेब को आप जानते हैं कि अपने सभी भाइयों को मार करके दारा शिकोह की हत्या करा दिया और अपने बाप को और अपनी बहन को कैद खाने में डाल दिया, अपने सगे बहनोई को मरवा दिया और तब जाकर के हथिया लिया। और दारा शिकोह की इन रचनाओं को, कुछ रचनाएं छिपे तौर से अरब पहुंच गईं, कुछ कहीं लाइब्रेरी में ज़रूर हैं हमारे भारत में, लेकिन जला दिया। तो ऐसी है हमारी हिंदी भाषा। अब मैं समाहार करना चाहता हूं कि केवल हिंदी दिवस मना लेने से ही, केवल 2-4 पंक्तियां हमारे देश के नेताओं को, जो कुछ वोट की राजनीति के चलते हमारे इस दिव्य हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा होने नहीं दे रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि अब भी जाग जाइए। जो सद्भावनाएं हमारे हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य में हैं, बंगला साहित्य में, तमिल साहित्य में, तेलुगु साहित्य में, गुजराती में हैं, भोजपुरी में हैं, ऐसा अन्यत्र दुर्लभ है। अंग्रेजी भाषा को पढ़िए,
ज्ञान कीजिए, बोलिए, बोलचाल की भाषा जानिए, लगभग हर भाषा जाननी चाहिए अगर हमारी क्षमता है, हमारे पास समय है तो। लेकिन हम जिस मिट्टी के पले हैं, जो हमारी माता है, माँ से हम लिपटे रहते हैं और जिस भाषा में बोलते हैं, पहली बात हमारी माँ ही हमसे बोलती है, उसके बाद संस्कार पिता के द्वारा मिलता है। इसलिए तो कहा गया है कि प्रथम गुरु माँ, द्वितीय गुरु पिता, और उसके बाद फिर गुरुजनों का संपर्क आते आते बालक जो अर्जन करता है, जो ज्ञान अर्जित करता है वातावरण में, वह उसकी सभ्यता का परम स्वरूप होता है, उसके आचरण का परम स्वरूप होता है। पुनः भारत जी की उस पंक्तियों को मैं दोहराना चाहता हूँ कि बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। आप समस्त विद्याएं पढ़ लीजिए, लेकिन अपनी भाषा में जब आप आ करके जब कहीं आह की, पीड़ा की, सद्भावना की, संस्कार की बातें आती हैं तो हिंदी का सहारा लेना ही लेना पड़ता है, संस्कृत का सहारा लेना ही लेना पड़ता है। न भूलिए हिंदी को, न भूलिए संस्कृत को, और संस्कृत के, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर संस्कारित होते रहें अपनी आने वाली पीढ़ी को। निरंतर हमारा भारतवर्ष पुनः सोने की चिड़िया हो जाएगा और जगत गुरु हो जाएगा, और होने ही वाला है। तमाम उदाहरण मिलते जा रहे हैं इस कोरोना काल में, आप जानते ही हैं। पुनः मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हिंदी दिवस की शुभकामनाओं के साथ, आप सभी लोगों को बधाई के साथ, और उन सभी कमेंटकारों, टिप्पणीकारों, विद्वानों, आचार्यों को मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि हिंदी को आगे बढ़ाएं। हर कार्य में बोलचाल की भाषा में, राजकार्य में, मैं रेलवे को, बैंक को, कचहरी में, आज तमाम बातों को, तमाम अधिकारियों को साधुवाद देना चाहता हूँ कि रेलवे में भी, बैंक में भी बहुत से कार्य हिंदी में होने लगे हैं। तो फिर राजभाषा हिंदी बनाने में ऐसी कोताही क्यों है? राष्ट्रभाषा हिंदी को वह दर्जा दिया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी, जय हिंदुस्तान, भारतवर्ष की जय हो, भारत माता की जय हो।